सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव के हर एक मर्द की जुबान पर थे। एक दिन उस गांव के बैंक में एक नया मैनेजर काम के लिए आया था। उसका नाम मैथ्यू था। मैथ्यू भी दिखने में काफ़ी अच्छा था और अपने काम में भी बेहतरीन था। एक दिन मैथ्यू गांव में अपने कुछ दोस्तों के साथ यूं ही घूमने के लिए निकला था। तब उसे अचानक ही मारिया रास्ते में दिख गई। मैथ्यू मारिया की खूबसूरती को देखकर दंग ही रह गया और कुछ वक्त वहीं रुककर उसे ही देखने लगा। मैथ्यू ने अपने दोस्तों से पूछा कि यार, ये इतनी खूबसूरत हसीना कौन है? तब उसके दोस्तों ने कहा, ये तो मारिया है। गांव का हर लड़का इसका ख्वाब देखता है। तो मैथ्यू कहता है, पर मुझे तो यार इससे शादी करनी है। तो सारे दोस्त हंसने लगते हैं। कुछ दिन मैथ्यू बस मारिया के बारे में ही सोचता रहा और एक दिन अचानक उसने फैसला किया कि वो मारिया से इस बारे में बात करेगा और उसे शादी के लिए भी प्रपोज करेगा। करीब एक हफ्ते बाद मैथ्यू अपने एक दोस्त के साथ मारिया के घर पहुंच जाता है और मारिया के मम्मी डैडी को अपना परिचय देते हुए उनसे मारिया का हाथ मांगता है। मारिया के मम्मी डैडी भी बहुत खुश हो जाते हैं मैथ्यू जैसे अच्छे दामाद को पाकर, और अगले ही महीने वे लोग शादी तय कर देते हैं और फिर बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी शादी चर्च में करवा दी जाती है। कुछ 6-7 सालों तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। मारिया को 2 बहुत ही प्यारे बच्चे भी हुए, रॉब और जेनी। उनका एक बेहद ही खुशहाल और सुखी परिवार था। पर फिर काम के सिलसिले में मैथ्यू को अक्सर बाहर आना जाना पड़ता था, जिससे मारिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी और मैथ्यू से भी शिकायतें करने लगी कि उसे इस तरह से अकेले छोड़कर इतने दिनों के लिए वो बाहर ना जाया करे। पर मैथ्यू मारिया की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन मैथ्यू काम के सिलसिले में बाहर गया और 3 महीनों तक वापस घर नहीं लौटा। मारिया की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वो हर दिन मैथ्यू का बेचैनी से इंतज़ार करती रही। फिर कुछ दिनों के बाद उसे गांव वालों से पता चला कि मैथ्यू ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली है और अब वो यहाँ इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। ये बात सुनकर मारिया बिल्कुल टूट सी गई। वो अजीब अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगी, जैसे कभी खाना बनाकर गैस बंद करना ही भूल जाती थी। जब वो स्कूल से अपने बच्चों को लेने जाती थी तो बच्चों को बिना लिए ही वापस घर आ जाती थी। फिर जब उसे होश आता था तो वो वापस फिर से बच्चों को लेने स्कूल जाती। ऐसे ही कई सारी अजीब अजीब हरकतें वो करने लगी थी। मैथ्यू के गम में वो बिल्कुल खो सी गई थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मारिया अपने दोनों बच्चों रॉब और जेनी को लेकर नदी किनारे घूमने ले गई थी। बच्चे आज बहुत खुश थे क्योंकि मारिया आज उन्हें बहुत दिनों के बाद घुमाने के लिए लाई थी। फिर कुछ पलों के बाद मारिया ने रॉब और जेनी को नदी के हल्के पानी में खेलने के लिए उतार दिया और खड़े खड़े ही कुछ सोचने लगी। रॉब और जेनी दोनों ही बहुत छोटे बच्चे थे। रॉब 2 साल का था और जेनी 4 साल की। दोनों बच्चे नदी में खेलते खेलते नदी की गहराई की ओर बहने लगे और डूबने लगे और जोर जोर से रोने लगे। पर मारिया को उनकी चीखें सुनाई ही नहीं दे रही थी।
वो अपने ही ख्यालों में डूबी थी। जब तक मारिया को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रॉब और जेनी अब नहीं रहे थे। मारिया जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी, पर अब कोई फायदा नहीं था। मारिया अब रोते रोते अपने घर वापस आ गई, बिना अपने छोटे प्यारे बच्चों के। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, उसने ये क्या कर दिया। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। अगले दिन वो वापस उसी नदी में गई और उसने वहाँ डूबकर अपनी जान दे दी। और अब मारिया जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच में आकर फंसकर रह गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मारिया की आत्मा अब हर नदी, तालाब, समुद्र में अपने बच्चों की तलाश में भटकने लगी। जिस भी जगह वो होती थी उस गांव के लोगों को रात में नदी के किनारों से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आती थी, और जो लोग नदी से आती उस आवाज़ को सुन लेते थे या मारिया के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ जाती थी, उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता था। और सिर्फ बुरा वक्त ही नहीं, उस इंसान की जिसने मारिया के रोने चीखने की आवाज़ें सुनी हैं, उसकी दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती थी। और अगर कोई छोटा बच्चा मारिया के रोने की आवाज़ सुन लेता था तो मारिया उसे उठाकर अपने साथ ले जाती थी और उस बच्चे से माफ़ी मांगती थी। पर जैसे ही मारिया की आत्मा को ये समझ आता था कि वो उसका बच्चा नहीं है, तो वो उस बच्चे को नदी में फेंक देती थी और मरने के लिए छोड़ देती थी, और मारिया खुद एक भयानक रूप में आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन एक घटना मेक्सिको में रहने वाले आरिब के साथ हुई। वो अपनी बहन एंजेला के साथ नदी के किनारे बॉल से खेल रहा था, और बॉल खेलते खेलते वो बॉल नदी में चली गई। जैसे ही आरिब बॉल को लेने के लिए नदी के पास गया, तभी उसे अचानक से किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो डरकर नदी से वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ा, एक सफ़ेद गाउन पहनी हुई औरत उसे गोद में उठा लेती है और नदी के अंदर जाने लगती है। ये देखते ही आरिब की बहन एंजेला जोर जोर से चीखने लगती है और उसे बचाने के लिए वो नदी की ओर भागती है, पर तब तक देर हो गई थी। फिर दौड़कर वो अपने घर वापस आ गई और अपने पापा को ये सारी बातें बताई। एंजेला और आरिब के पापा बहुत ही ज़्यादा घबरा से गए और वे गांव वालों के साथ मिलकर पूरी रात हर जगह आरिब को ढूंढने लगे, पर आरिब उन्हें कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे, लगता है आरिब को भी वो रोने वाली औरत ही लेकर चली गई है और अब आरिब का बचना मुमकिन नहीं है। ये बात सुनते ही आरिब के पापा, जिनका नाम ईथेन था, वो जल्दी से अपने घर आ गए और ईसा मसीह की मूर्ति के आगे घुटनों के बल बैठ गए और हाथ में एक क्रॉस लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। ईथेन एक पादरी थे। उन्हें भूत आत्माओं को भगाने की पूरी शक्ति प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों से आरिब के बारे में पता लगाने की कोशिश की। कुछ वक्त के बाद आंसू भरे आंखों से उन्होंने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मेरा बेटा आरिब अब नहीं रहा। पादरी ईथेन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, और तब उन्हें मारिया की पूरी कहानी पता चली। मैथ्यू ने कैसे मारिया को धोखा दिया, रॉब और जेनी की कैसे मृत्यु हुई, और मारिया की आत्मा क्यों भटक रही है मौत के बाद भी। पादरी ईथेन अब सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने अगले दिन पुलिस को जाकर इन सब चीज़ों के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस से मैथ्यू को ढूंढने के लिए कहा। कुछ 4-5 दिनों के बाद मैथ्यू का पता चल गया।
तब तक गांव में कुछ और मौतें हो चुकी थी। जब पादरी ईथन मैथ्यू से मिले तो उन्होंने मैथ्यू को मारिया के भटकने की बात बताई और उसके बच्चों की मौत की भी। ये सुनकर मैथ्यू बिल्कुल शर्मिंदा सा हो गया, उसकी आंखें भर आई थी। तब पादरी ईथन ने कहा, मैं मारिया की मुक्ति के लिए गॉड से प्रे करता हूँ। तुम अपना सारा गुनाह गॉड और मारिया के सामने कन्फेस करो और मारिया से अपनी गलती की माफी मांगो और उससे कहो कि रॉब और जेनी अब गॉड के पास हैं और अब मारिया भी गॉड के पास ही चली जाए। उसका इस धरती पर अब कोई काम नहीं है। उसे इस धरती पर अब इस तरह से नहीं भटकना चाहिए। रॉब और जेनी के पास उसे चले जाना चाहिए। मैथ्यू पादरी ईथन की बातों से सहमत था और अब पादरी ईथन अपनी शक्तियों से मारिया की आत्मा को बुलाते हैं और मैथ्यू मारिया से बात करके अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे समझाता है कि अब तुम गॉड के पास चली जाओ मारिया, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। रॉब और जेनी तुम्हें वहीं मिलेंगे गॉड के पास। और इधर पादरी ईथन भी अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कुछ पल के बाद ही मारिया एक साए में बदलकर वहां से गायब हो जाती है और जमीन पर एक वाइट गाउन आकर गिर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।